हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। हम इस समय बात कर रहे हैं आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से हम आपके मिशन केवीएस की बात कर रहे हैं। तो आज हमारा एपिसोड 12 है। उससे पहले हमने 11 वीडियो देख लिए हैं। केवीएस से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ थी सब हम देख रहे हैं वीडियो के हिसाब से। तो थोड़ा थोड़ा करके हम सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं केवीएस के बारे में। तो इसके लिए आप एक कॉपी या छोटी सी डायरी बना लीजिए, उसमें सारी चीज़ें नोट करिए। देखिए, आज हम फिर से आपका नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय इसलिए लेके आए हैं कि इससे पहले की वीडियो में हम अंतर लेके आए थे। क्योंकि देखिए, चीज़ें यहाँ एक साइड पे चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो जगह जगह से इकट्ठा करनी पड़ती हैं। तो कुछ जानकारी हमें और मिली थी, तो हमने सोचा नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के बारे में आपको दे दें। ओके, तो आज हम कुछ जो चीज़ें कल छूट गई थी उन चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और इससे पहले अगर आपको अंतर देखना है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में, तो आप हमारी एपिसोड नंबर 11 पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो उसको प्लीज़ जाके जरूर देखिए, उसके बाद ही इसको देखिए, तो सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में समझ में आ जाएंगी। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं। नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ क्या है, असमानताएं भी है। जो असमानताओं की बात हमने पिछले वीडियो में भी की थी और जो बच गई थी उनकी हम यहाँ पे करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स इस समय नहीं है, क्योंकि लगातार लोग घटते जा रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी सपोर्ट बनाए रखें। ओके, तो चलिए हम सीधे बात करते हैं। मिशन केवीएस एपिसोड नंबर 12, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में क्या है, क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है। तो पहले एक बार बात कर लेते हैं, फिर हम चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है सीबीएसई। क्या क्या पैटर्न क्या है, दोनों का पैटर्न सेम है। ओके, सीबीएसई पैटर्न है दोनों का। हम बात करेंगे कि पैटर्न दोनों का तो सेम है। ओके, पैटर्न क्या है, दोनों का सेम है, पैटर्न दोनों का सीबीएसई ही है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो क्या है, सीबीएसई पैटर्न है। अगर कहीं पूछा जाए तो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय का पैटर्न क्या है, सीबीएसई है। और दोनों जगह को एजुकेशन दी जाती है। क्या है, को एजुकेशन दी जाती है। को एजुकेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स साथ में पढ़ाई कर सकें। ओके, तो दोनों में को एजुकेशन है, लड़के और लड़कियाँ साथ में पढ़ाई करते हैं नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में। तो ये दोनों तो हमारी समानताएं हो गई। तो इन समानताओं को हम देख लिए दोनों को, कि दोनों का पैटर्न क्या है, सीबीएसई है और दोनों में को एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि संस्कृत शिक्षा अनिवार्य है। कहाँ तक, कक्षा 6 से 8 तक का, कक्षा 6 से 8 तक केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक क्या है, संस्कृत शिक्षा अनिवार्य है, याद रखिएगा। और नवोदय विद्यालय में क्या है, थर्ड लैंग्वेज का प्रावधान है। क्या है यहाँ पर, थर्ड लैंग्वेज का प्रावधान है। थर्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जैसे पहली भाषा हमारी हिंदी हो गई। ओके, हमने हिंदी ले लिया, प्लस इंग्लिश ले लिया, और प्लस अन्य कोई क्षेत्रीय भाषा, चाहे असमिया हो, बंगला हो, तमिल हो, जिस हिसाब से जहाँ पर ये विद्यालय होंगे उस हिसाब से क्या है, क्षेत्रीय भाषा की यहाँ पर बात की गई है। तो जैसा कि हमने क्या देखा, केंद्रीय विद्यालय में देखा कि कक्षा 6 से 8 तक संस्कृत भाषा अनिवार्य है, वैसे ही हमने नवोदय विद्यालय में देखा है कि यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज का प्रावधान है। जैसे हिंदी और अंग्रेजी दो तो रहेंगी ही, और तीसरी भाषा में कोई भी आप क्षेत्रीय भाषा जो भी है वहाँ की ले ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसा अनिवार्य नहीं कि संस्कृत हो या इंग्लिश ही हो। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, आरक्षण की बात करेंगे। तो केंद्रीय विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय में, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र, पहली बात तो हमने पिछले वीडियो में ही बात की थी कि 75% जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं 27% सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित होती हैं, और 1/3 जो सीटें हैं ये गर्ल्स के लिए रिजर्व होती हैं। और बात करें 3% लोग अक्षमता वाले रहते हैं, जो डिसेबल होते हैं वो लोग रहते हैं 3% लोग। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर। तो हमने इसको जान लिया। फिर आगे हम देखते हैं, और जो SC ST की हम बात करें तो इनका जनसंख्या के आधार पर होता है। SC ST की बात करें तो ये जनसंख्या के आधार पर इनको आरक्षण मिलता है। ये चीज़ याद रखिएगा, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण। अभी एक बार हम और समझ लेंगे अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो। और हम बात करते हैं फीस की। तो यहाँ पे फीस क्या होती है, मान के चलिए फीस की हम बात करें तो 100 से 500 रुपये के बीच ले सकते हैं आप। 100 से 500 रुपये के बीच ऐसे फीस ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, कक्षा 6 से 8 तक की जो फीस ली जाती हैं, हम बात करेंगे कक्षा 6 के बाद, जो कक्षा 6 से 8 तक ये फ्री होता है। ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक फ्री होता है। इसके बाद जो गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं उन्हीं से ली जाती है। जो गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं उनसे ली जाती है, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनसे नहीं ली जाती है फीस। और गर्ल्स के लिए फ्री होता है। यहाँ पर गर्ल्स क्या है, फ्री में पढ़ती हैं, और SC ST लोग जो है वो भी फ्री में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी फीस के बारे में। हमने जान लिया कि यहाँ पर क्या है, नाममात्र की फीस होती है। 100 से 500 किराया खर्चा लेके 1000-1200 में पहुँच जाते हैं लोग।
और यहाँ पर क्या है 6 से 8 तक तो फ्री है, लेकिन उसके बाद की बात करें तो जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनकी नहीं पड़ती, गरीबी रेखा से ऊपर वालों की पड़ती है। और यहाँ पर गर्ल्स के लिए फ्री होता है और SC/ST के लिए भी फ्री होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। फिर अब हम आगे की बात करते हैं माइग्रेशन। देखिए माइग्रेशन का मतलब क्या है कि अदर जगह भेजना बच्चों को, ठीक है। बच्चों को माइग्रेशन का मतलब क्या है, ये माइग्रेशन का यहाँ पर प्रावधान नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में क्या है, माइग्रेशन का प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है माइग्रेशन का, ओके। और यहाँ पे क्या है, बच्चों को नवोदय विद्यालय में बच्चों को कक्षा 9 के बाद अदर स्टेट में भेजते हैं, ठीक है। अदर स्टेट में भेजते हैं, वहाँ की बोली देखने के लिए, रहन सहन देखने के लिए, सारी चीज़ों को देखने के लिए अदर स्टेट में भेज देते हैं। कभी कभी बच्चों को अदर स्टेट में भेजते हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर हम बात करें रिजल्ट की तो दोनों का बराबर रिजल्ट लगभग रहता है। कभी केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट अच्छा है तो कभी नवोदय विद्यालय का रिजल्ट अच्छा है। चलिए एक बार हम और समझते हैं, एक बार अच्छे से सुनिएगा, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में समानता की। तो दोनों का पैटर्न क्या है, CBSE है और दोनों में को एजुकेशन दी जाती है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स साथ में पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में, यहाँ पर संस्कृत शिक्षा जो है कक्षा 6 से 8 तक का अनिवार्य है, लेकिन नवोदय विद्यालय में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज का प्रावधान है कि यहाँ पर पहली भाषा हिंदी अंग्रेजी तो होगी और थर्ड जो अन्य भाषा है वो क्षेत्रीय भाषा होगी, जिस क्षेत्र की है उस जैसे असमिया हो, बंगला हो, यानी जहाँ पे जैसा हो वैसे का प्रावधान है यहाँ पर, यानी कि थर्ड लैंग्वेज का यहाँ पर प्रावधान है। अगली बात करते हैं आरक्षण की। तो केंद्रीय विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं होता है, लेकिन नवोदय विद्यालय में 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होती हैं। और बात करें 27% OBC, 1/3 भाग गर्ल्स और 3% अक्षमता वाले बालक होते हैं जो डिसेबल होते हैं, कोई ना कोई जिनमें कमी होती है। और बात करें SC/ST की बात करें तो ये जनसंख्या के आधार पर ही इनको आरक्षण दिया जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं फीस की बात करें तो यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय में फीस नाम मात्र की ली जाती है 100 से 500 यानी 1000-1200 का खर्चा होता है। लेकिन अगर नवोदय विद्यालय की बात करें तो यहाँ पर क्या है, कक्षा 6 से तो 8 तक फ्री रहता है। उसके बाद जो है जो बच्चे गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनसे नहीं ली जाती है, और लड़कियों की और SC/ST की फीस नहीं ली जाती है। बाकी जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं उनसे फीस ली जाती है, और जितनी फीस ली जाती है उससे अधिक सुविधाएं दे दी जाती हैं। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और बात करें केंद्रीय विद्यालय में जो है माइग्रेशन का प्रावधान नहीं है, लेकिन नवोदय विद्यालय में क्या है, कक्षा 9 के बाद बच्चों को अदर स्टेट में भेजते हैं कि वो वहाँ की बोली सीखें, रहन सहन सीखें, हर चीज़ों को जानें। तो इसलिए क्या है, ये चीज़ें हो जाती हैं। और रिजल्ट की बात करते हैं तो दोनों में लगभग रिजल्ट की समानता ही रहती है, कभी इसका रिजल्ट अच्छा है कभी इसका रिजल्ट अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और केंद्रीय विद्यालय ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में होते हैं और नवोदय विद्यालय ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। और बात करें केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है, केंद्रीय विद्यालय में अधिकतर सरकारी जो केंद्र सरकार के अंडर में जो कर्मचारी होते हैं उनके बच्चों के एडमिशन होते हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। और यहाँ पर नवोदय विद्यालय में बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं और जो वंचित बालक हैं या पिछड़े बालक हैं, वंचित नहीं कहेंगे, पिछड़े बालक या आर्थिक रूप से पिछड़े बालक, उन सभी बालकों को ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में अंतर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी चीज़ें हम और जानकारियाँ आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आप हैं तभी हमें, आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो चीज़ें आगे नहीं चल पाएंगी। क्योंकि देखिए अभी इस सबको लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि एक जगह साइड से आप खुद ही गूगल पे ढूंढ के देख लीजिए या यूट्यूब पे देख लीजिए, कहीं आपको ये सब चीज़ें इकट्ठे मिलेंगी ही नहीं। तो इसके लिए कई जगह से हमें देखनी पड़ती हैं चीज़ें। तो चलिए इसी के साथ ही वीडियो खत्म करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और इसके नोट्स बनाते रहिए। अगर आप हिंदी की, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में केवी की तैयारी कर रहे हैं, PRT की, तो अगर हिंदी की आपको चाहिए तो प्रॉपर बढ़िया क्लास आपको हिंदी की हमारे चैनल पे हिंदी और मैथ्स की मिल रही है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। क्योंकि हिंदी यहाँ एकदम बेसिक से एकदम, आप अगर चाहेंगे, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो यहाँ से हिंदी पढ़ के आप 30 में 30 ला सकते हैं। ये इस बात की गारंटी है मेरी, बस आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो आप ले सकते हैं यहाँ से हिंदी और मैथ्स की क्लास, ओके। तो चलिए इसी के साथ ही वीडियो खत्म करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।